हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के लिए डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम क्लास 11 में एक बहुत अच्छा और टेक्निकल चैप्टर है। डबल एंट्री सिस्टम पे आपकी कंप्लीट बुक डिपेंड करती है। बेस है डबल एंट्री सिस्टम आपकी चैप्टर 11 क्लास 11 के लिए। आज वो पढ़ते हैं क्या है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे और कैसे इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, ये हम क्लास में पढ़ेंगे आज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने वाले हैं। सभी अपनी नोटबुक एंड पेन साथ में ले लें, नोट्स बना लो। जो भी इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ उसको राइट डाउन कर लेना। साथ में नोट डाउन करने के बाद चाहे जो बुक से पढ़ रहे हैं वो अपनी बुक निकाल कर बुक में मार्क करें। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर काफ़ी। तो हम पढ़ते हैं अभी डबल एंट्री सिस्टम। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का चैप्टर है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट के दो टाइप होते हैं, अकाउंट्स करने के दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो लेटर ऑन, बाद में बिल्कुल आखिरी में पढ़ेंगे। अभी हमारे चैप्टर्स में जो ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, हम जो रिकॉर्ड करने वाले पढ़ने वाले, वो डबल एंट्री पे बेस है। तो भी हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम की जो बुक है ना, फर्स्ट बुक वाज रिटन बाय लूका पेसोली। किसके ने लिखी थी? लूका पेसोली ने लिखी थी। सभी लोग लिख लो, लूका पेसोली। लूका पेसोली इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डबल एंट्री पे जो बुक थी वो किसने लिखी थी? लूका पेसोली ने लिखी थी। डबल एंट्री से कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि दो दो एंट्रियां होने वाली है, नहीं, क्योंकि इसके नाम में डबल एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, इस बिल्डिंग खरीदी तो पैसा चला गया, लेकिन मेरे पास बिल्डिंग तो आ गई ना, तो टू वे हो गया ना, बिल्डिंग आई पैसा गया। दूसरे एग्जाम्पल, आपने मशीनरी बेच दी, मशीनरी के बाद मशीनरी चली गई बेचने से, लेकिन उसके बदले आपको पैसा मिल गया। मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ या किसी और को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो ट्यूशन मैंने उसको सर्विस दे दी ट्यूशन के रूप में, उसने बदले में मुझे ट्यूशन फीस दे दी, तो क्या हो गया? सर्विस के बदले पैसा आ गया। मतलब दो वे हो रहा है, एक चीज जा रही है, दूसरी आ रही है। ये हर जगह दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल एंट्री सिस्टम में हम वो सारी चीजें तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो दो जगह होती हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने वाली हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट टू अकाउंट। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी अकाउंट्स में दो जगह इफेक्ट करेंगी। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसमें डेफिनेशन भी है, ये पढ़ लो आप। द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। The double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting. चलो अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग? इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जितनी भी छोटी से बड़ी ट्रांजैक्शन होगी उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगा। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। जो भी मैंने आपको बताया था, सर्विस दी, बदले में पैसा आया, मशीनरी बेच दी तो पैसा आ गया, मशीनरी चली गई। इन द सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। वही चीज है, मैंने कहा था ना अभी आपको कि एक चीज डेबिट हो जाएगी, दूसरी क्रेडिट हो जाएगी।
सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। आ गया समझ? ठीक है। अब फीचर्स के बाद हम पढ़ते हैं डबल एंट्री की स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसके स्टेजेस कहाँ क्या क्या है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, मतलब सबसे पहले कहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? जर्नल में। सेकंड, क्लासिफाई ट्रांजैक्शन जर्नल बाय पोस्टिंग देम टू एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। जर्नल को क्लासिफाई करके उसको बिल्कुल एप्रोप्रिएट सही लेजर अकाउंट में डालना है कि ये वाली ट्रांजैक्शन कहाँ डाली जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे? प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फिर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। लास्ट में क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद क्या करेंगे? सारी बुक्स को अपना इकट्ठा करके फाइनल बैलेंस तैयार कर देंगे। ये थ्री क्या थी? डबल एंट्री की स्टेजेस थी। अब पढ़ते हैं हम डबल एंट्री के एडवांटेजेस। भाई जो आप डबल एंट्री पढ़ रहे हो उसके फायदे भी तो हैं आपको। एक तो ये साइंटिफिक सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के कंपेरिजन में क्या है? साइंटिफिक है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रहता है इसमें। थर्ड, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहती है अकाउंट्स में, क्योंकि आप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो और लिख रहे हो जर्नल्स में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने में बिल्कुल भाई प्रॉफिट लॉस तो निकालना ही है बिजनेस में। नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज भी हो जाती है इससे आपको बिजनेस की। फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। क्या है? फुल डिटेल्स रहेगी आपको कि किस पर्पस के लिए बिजनेस को कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, कहाँ कंट्रोल करना है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि आप सारी ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से जर्नल से पहले आप उसको बुक्स में लिख रहे हो, फिर जर्नल में लिख रहे हो, फिर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, है ना, फाइनल अकाउंट्स में जाने से पहले, तो इजीली कंपेयर कर सकते हो। हेल्प्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जब आप सारा रिकॉर्ड प्रॉपरली लिख रहे हो, सारी चीजें आपके पास मेंटेन है, तो क्या आपके पास आपको डिसीजन लेना तो आसानी से नहीं ले पाएगा। मैनेजमेंट डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएगा। तो डबल एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्या? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशंस। भाई आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इजीली जितना भी मिस फ्रॉड है वो पकड़ पाओगे। फॉर सपोज करो आपका बिजनेस है, आप बाहर हो, अब मैनेजमेंट का काम थोड़ी ना वो एक एक चीज जाके चेक करेगा। डिपार्टमेंट में जो हेड है वो उसको हमको करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस चीज को देखेगा। पर आप अगर आपके पास ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं है, हाँ सामान आया था, हाँ भाई 10,000 का आया था, 2 लाख का आया था, ये 8 लाख का आया था, मुंह से बता रहे हो, कहीं लिख नहीं रहे हो उसको। चाहे वो सामान आपका 7 लाख का है, उसने तो 8 लाख बता दिया, आपको 8 लाख का पता है। लेकिन जब ये एक बिल रिसीव प्रॉपरली ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड है, आपके पास जर्नल बनी हुई है, का ट्रायल बैलेंस तैयार है, तो फिर वो कुछ भी आप कोई नहीं कर पाएगा। ईच रिसिप्ट से आप सभी भी चेक कर सकते हो और प्रॉपरली डिसीजन से लेके सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन होगी। तो ये आपके डबल एंट्री का रोल है और ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम। आज हमने डबल एंट्री खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Please like, share and subscribe the video. Thank you.